कर्म पर भावना का प्रभाव। यूं कर्म के बाह्य रूप को देखकर भी उसके भले बुरे होने का अनुमान लगाया जाता है, पर उसकी वास्तविक कसौटी कर्ता की भावना ही रहती है। हमें अपनी भावना का परिष्कार करना चाहिए। संकीर्णता और स्वार्थपरता जब तक कायम है, तब तक श्रेष्ठ काम करते हुए भी उनमें से कोई स्वार्थ साधन करने की इच्छा बनी रहेगी, और फिर चाहे ये इच्छा पूर्ण भी न हो पाए, पर उस दुर्भावना के आधार पर वो सत्कर्म भी पाप रूप में ही प्रस्तुत होंगे। जब अवसर मिलेगा तब स्वार्थपरता प्रबल होकर दुष्कर्म करा भी लेगी। यदि अपना दृष्टिकोण उच्च है, प्रत्येक कार्य कर्तव्य पालन की धर्म बुद्धि से किया जा रहा है, तो साधारण श्रेणी का जीवन यापन करते हुए अपना गृहस्थ पालन भी तप साधना और योगाभ्यास की तरह सत्कर्म सिद्ध होगा, और उसी में जीवन के उद्देश्य के पथ पर भारी प्रगति होती चली जाएगी। इस संसार में भावना ही प्रधान है। कर्म का भला बुरा रूप उसी के आधार पर बंधनकारक और मुक्तिदायक बनता है। सद्भावना से प्रेरित कर्म सदा शुभ और श्रेष्ठ ही होते हैं, पर कदाचित वे अनुपयुक्त बन पड़े तो भी लोक दृष्टि से हे ठहरते हुए वे आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट ही सिद्ध होंगे। आंतरिक उत्कृष्टता, सदाशयता, उच्च भावना और कर्तव्य बुद्धि रखकर हम साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी महान बनते हैं, और इसी से हमारा जीवन आत्मा के लिए है या शरीर के लिए। इन दोनों बातों में से किसको प्रधानता देनी है, इसका निर्णय हमें अब कर ही लेना चाहिए। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर कल नहीं तो परसों नष्ट होने वाला है। शरीर की सुरक्षा रखी जानी उचित है। उससे संबंधित आजीविका, उपार्जन, परिवार का पोषण एवं लौकिक कर्तव्यों का पालन भी उचित है। अपने घोड़े को कौन भूखा मार डालता है, कौन उसकी सार संभाल नहीं करता, पर इसी प्रक्रिया में अपनी सारी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। घोड़ा जिस यात्रा के लिए खरीदा गया था, उस मंजिल का स्मरण ही भुला देना कहाँ की बुद्धिमानी है। आत्मा का जीवन चिरस्थायी है। शरीर उसका एक वस्त्र मात्र है। वस्त्र को रंगीन बनाने के लिए अपना रक्त निकालकर उसकी रंगाई कौन करेगा? एक हम हैं जो इसी खिलवाड़ में लगे हुए हैं। कुछ दिन के मनोरंजन में व्यस्त रहकर आत्मा के भविष्य को लाखों करोड़ों वर्ष के लिए अंधकारमय बना रहे हैं। अपनी आज की मनोदशा पर हमें विचार करना है। अपनी अब तक की गतिविधियों पर हमें शांत चित्त से ध्यान देना है। क्या हमारे कदम सही दिशा में चल रहे हैं? यदि नहीं तो क्या ये उचित न होगा कि हम ठहरें, रुकें, सोचें, और यदि रास्ता भूल गए हैं तो पीछे लौटकर सही रास्ते पर चलें? इस विचार मंथन की वेला में आज हमें यही करना चाहिए। हम समय रहते जागें और जो बाकी है उसका सदुपयोग कर लें। जीवनोद्देश्य का निर्धारण। आत्मिक प्रगति का पहला कदम यही हो सकता है कि हम अपना जीवनोद्देश्य निश्चित करें, लक्ष्य को स्थिर करें। ये लक्ष्य प्रिय नहीं, श्रेय ही हो सकता है। प्रिय पथ पर सटपट तेजी से दौड़ती हुई जीवन की गतिविधि को मोड़कर श्रेय पर चलाना है, तो उसे मोड़ देते समय कुछ अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भोग के स्थान पर संयम और विलास के स्थान पर तप की स्थापना करने से ही इस प्रकार का मोड़ दिया जा सकना संभव है। शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। इसमें अत्यधिक आसक्ति का होना, इसी के सुख, भोग, लाभ और ऐश्वर्य में ही अपनी अभिरुचि केंद्रित कर लेना अन्नमय कोश में आबद्ध होना है। पांचों बंधन काटने का श्री गणेश यहीं से आरंभ करना होगा। सबसे पहला प्रयत्न हमें यह करना है कि आत्मा के सुख को, लाभ को अपना वास्तविक लाभ मानते हुए उसे ही प्राथमिकता दें। इसके लिए यदि शरीर सुख में कोई कमी आती हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करने को तत्पर हों। इस मान्यता को विचारों तक ही सीमित न रखकर व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया का नाम तप है। साधना पथ का पहला चरण तप ही है। अन्नमय कोश की, शरीर भाव की आसक्ति घटाने का प्राथमिक उपाय तप ही है। संचित कुसंस्कार तप की अग्नि में तपाए बिना जल नहीं सकते। इसलिए किसी न किसी रूप में अध्यात्म मार्ग के पथिक को तप को अपने कार्यक्रम में स्थान देना ही पड़ता है।
अखंड ज्योति, अक्टूबर। आत्मनिर्माण ही साधना है। आध्यात्मिक साधनाओं का मूल उद्देश्य आत्मनिर्माण है। जीवन की सारी समस्याओं का उलझना सुलझना बहुत करके मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर निर्भर रहता है। यूं कभी कभी कठिन प्रारब्ध भोग भी मार्ग में विघ्न बाधा बनकर अड़ जाते हैं और हटते हटते बहुत परेशान कर लेते हैं, पर आमतौर से जीवन की गतिविधि व्यक्ति की अपनी निजी मनोभूमि पर आधारित रहती है। धार्मिकता और आस्तिकता का अंतःकरण में प्रवेश होने से उन आदर्शों के प्रति निष्ठा बढ़ सकती है जो व्यक्ति की पाश्विक दुष्प्रवृत्तियों का समाधान और दैवी सत्य प्रवृत्तियों का उत्थान कर सके। यही साधना है। साधना मानव जीवन की प्रत्येक गुत्थी को सुलझाने वाली, प्रत्येक कठिनाई का समाधान करने वाली मानी जाती है। ये मान्यता असत्य नहीं है। आत्मा पर छाए हुए मल विक्षेपों को जो साधना हटा सकती है, उसी से सुख शांति की प्रगति और उन्नति भी मिल सकती है। आत्मनिर्माण की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था ही साधना के नाम से पुकारी जाती है। आत्मनिर्माण का कार्य किसी विशाल कार्यालय या कारखाने के निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस महान कार्य